ये शिवरात्रि जल भी आप अगर महादेव को दे रहे हो, मेरे शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, मेरे शिव बाबा को समर्पित कर रहे हो, तो ये विचार कर मत चढ़ाना कि मैंने जल चढ़ाया है तो मुझे ये मिलेगा, मैंने जल चढ़ाया है तो मुझे ये प्राप्त होगा, मैंने शंकर जी को जल चढ़ाया है तो ये मुझे मिल जाएगा, शंकर जी को जल चढ़ाया तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। ना ना, आप तो केवल शिव के द्वार तक जाओ, आप केवल भगवान शंकर की चौखट तक जाओ, आप केवल शिव की चौखट तक पहुंच जाओ। उसके बाद ये विचार करना छोड़ दो कि मैंने भगवान से ये मांगा है। भगवान से ये कहना कि जो मेरे हित का हो तू मुझे वो देना, मैं कितना भी जिद्दी बन जाऊं पर मेरे हित का मत देना, जो तेरी कृपा से मिल जाए और जो मेरे हित के लिए हो वो मुझे प्रदान करना। कल की कथा में था, वो एमपीवी में उसकी नौकरी लग गई, विद्युत विभाग में उसका सिलेक्शन हो गया, रो रहा है कि सिलेक्शन होने के बाद भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। आपने कुछ मांगा और आपका काम नहीं हुआ, अटक गया, तो तुम्हें दुख होता है, कष्ट होता है। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, अब मैं भगवान के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, अब मुझे मंदिर से कोई मतलब नहीं क्योंकि भगवान ने मेरी नहीं सुनी, भगवान मेरी सुन नहीं रहा, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। भटक गए। एक पशुपति व्रत तुमने किया, एक बार पशुपति का व्रत करा, एक बार शंकर जी की चौखट पर गए, 2-4 महीने शंकर जी को जल चढ़ा दिया, 2-4 महीने तुमने शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, और तुम सोच रही हो कि भगवान शंकर मेरा 2-3 महीने में सुन ले, बस इतनी कृपा हो जाए। एक बात आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग यहां बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपके घर में 2 तरह के सेवक हैं, 2 तरह के नौकर हैं, आपके घर में 2 तरह के ड्राइवर हैं, गुरु के 2 तरह के शिष्य हैं, घर में 2 तरह के लोग हैं। अब जरा अच्छे से जवाब देना आप लोग। एक वो नौकर, एक वो सेवक, एक वो शिष्य, एक वो व्यक्ति जो अभी 2 महीने 3 महीने से नौकरी कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है और लाइट वाइट सही कर रहा है या काम कर रहा है 2-3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से। और एक भक्त, एक शिष्य, एक सेवक, एक नौकर, वो जिसको सेवा करते 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 6 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। अब ईमानदारी से बोलना, ये 4 महीने नौकरी करने आया और इसको पैसे की जरूरत पड़ी कि सेठ जी मुझे 50,000 रुपए दे दो, और एक वो नौकर, वो सेवक, वो शिष्य, वो व्यक्ति जो कि 10 साल से, 8 साल से, 4 साल से सेवा कर रहा था, उसको 50,000 की जरूरत पड़ी, तो तुम ये 4 महीने के पहचान वाले को 50,000 दोगे कि वो पुराना जो 8 साल हो गया उसको? किसको दोगे? जो पुराना हो गया, क्योंकि तुमने उसको परख लिया, तुमने उसका व्यवहार देख लिया, तुमने उसका नेचर देख लिया, तुमने उसको परख लिया कि इसके भरोसे में कुछ भी छोड़कर चले जाता हूं, ये संभाल लेता, मैंने इसको कुछ भी दे दिया, इसने संभाल लिया, मैंने कुछ भी करा, इसने संभाल लिया। तुम उसको देख रहे हो, तुम उसको देख चुके हो, 8 साल, 10 साल, 4 साल, 6 साल आपने उसको परखा है, और उसको परखने के बाद अब आप उसको 50,000 रुपए देने को तैयार हो गए। एक 4 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 8 महीने का, 15 महीने का, बस इसको तुमने देखा और इसको 50,000 रुपए तुमने नहीं दिए क्योंकि तुम्हें मालूम है ये तो अभी आया है, अभी तो काम करना चालू करा, अभी ऐसे में इसको 50,000 कैसे दे सकता हूं। उसी तरह जैसे पुरानी सेवा करने वाले को, ड्राइवर को, नौकर को, चाकर को, सेवक को, शिष्य को, भक्त को आप तुरंत निकाल कर दे देते हो और नए को थोड़ा सोच समझ कर देते हो, उसी तरह शिव की जो भक्ति है, तुम जितनी करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, उतना वो देते चले जाएगा। जिंदगी में उतार कर रखिएगा। कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूं, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरा जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, अपने आप अटकलें सुलझना। 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। बजाते हो आप लोग? शिव जी के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। क्यों? लंकाधिपति रावण ने 3 बार ताली बजाई थी तो उसको लंका का राज्य प्राप्त हुआ। शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है।
बजाते हो आप लोग? शिव जी के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। क्यों? लंकाधिपति रावण ने 3 बार ताली बजाई थी तो उसको लंका का राज्य प्राप्त हुआ। दूसरे की 3 चीजें हमारे पास नहीं आना चाहिए। पांव की चप्पल, जूता, दूसरे नंबर पर छाता, तीसरे नंबर पर मांग का टीका। 3 चीजों से दूर रहना। क्यों चढ़ाते हैं? काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है? केवल शत्रु नाश के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए चढ़ाई। शंकर भगवान पर काली मिर्ची क्यों चढ़ाते हैं? ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव जी पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो आपको सिर्फ श्रद्धा भाव रखना चाहिए। किसी भी इस तरह के उम्मीद से जल नहीं चढ़ाना चाहिए कि आप आज जल चढ़ा रहे हैं तो कल आपके काम बन जाएंगे। ये ऐसा सोच कर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जिन उपायों को अपना रहे हैं, जो उपाय शिव महापुराण कथा के द्वारा, शिव महापुराण के द्वारा हमको सुनने को मिलता है या समझने को मिलता है, उन उपायों को अपनाने से आपके ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष दूर होते हैं। इसी अगर आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाते हैं, उनसे आप उनके प्रति समर्पित होते हैं, तो आपकी जो आने वाली इकहत्तर पीढ़ियाँ होती हैं वो भी उनके से जुड़ जाती हैं, उनका भी उद्धार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए शिव जी पर आप 1 लोटा जल, चाहे लोटा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आप उनको 1 लोटा जल ज़रूर प्रतिदिन नियमित रूप से समर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन की बाधाएं खुद कटने लगेंगी कि महादेव आपको खुद इतना आशीर्वाद देंगे कि आपके दुख सारे दूर हो जाएंगे। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा ही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही जानकारी के साथ सही वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। चिदाकाशमी अष्टवशमध्ये निराकारो कालगुरुं पुरीतुर्यं विराजयामो ईशं गिरीशं कालं महाकालकालं कृपालं गुणागणगणपालं तुषा राधिशङ्कासरोगं गणेशं भूतकोटिप्रभास्यं